हेलो गाइस, आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पावर बीआई स्लाइसर के बारे में कि पावर बीआई स्लाइसर होता क्या है एंड कहां पर इसका यूज़ होता है। अगर आप विजुअलाइजेशन टैब के अंदर देखोगे तो यहां पर हमारे पास एक स्लाइसर विजुअल है, राइट। तो इसका यूज़ क्या होता है एंड कहां पर आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसका मतलब क्या होता है, तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर एक सिंपल वर्ड में मैं स्लाइसर को एक्सप्लेन करूं तो स्लाइसर जो होता है वो सेम वर्क करता है ड्रॉप डाउन के जैसे। आपको पता होगा कि अगर आपने अदर लैंग्वेजेस यूज़ की होंगी तो वहाँ पर आपने ड्रॉप डाउन ऑब्वियसली यूज़ किया होगा डेटा को फ़िल्टर करने के लिए। तो स्लाइसर भी सेम वर्क करता है ड्रॉप डाउन जैसे, बट यहाँ पर हम इसको बोलते हैं स्लाइसर। तो आपको पता है कि जो ड्रॉप डाउन होता है वो डेटा को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं एंड मल्टीपल कैटेगरीज़ में से आपको सिर्फ कुछ कैटेगरी का डेटा देखना है, तो आप ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को डिस्प्ले कर देता है। तो मतलब ये है कि जो स्लाइसर है, या आप इसको ड्रॉप डाउन बोलो या स्लाइसर बोलो, दोनों ही डेटा को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। तो पहले तो आपको एक डेटा चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर डेटा ऑलरेडी लोड कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑर्डर्स डेटा सेट मैंने ऑलरेडी लोड कर रखा है। एंड अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा स्लाइसर पे, तो आप देख सकते हो स्लाइसर का एक ब्लैंक विजुअल यहाँ पर आ गया है रिपोर्ट पेज पे। एंड अब इस पे मेरे को सपोज चाहिए कैटेगरीज, तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी का कॉलम ड्रैग कर दिया फील्ड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी मेरी बाइंड हो चुकी है, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कैटेगरी थी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी वैल्यू स्लाइसर में ड्रैग करते हो तो ये लिस्ट फॉर्मेट में दिखाता है। तो यहाँ पर अगर इसको कन्वर्ट करना है आपको ड्रॉप डाउन में, तो ये जो डाउन एरो आइकन है आप इस पे क्लिक कीजिए, और तो यहाँ पर 2 टाइप दिखाएगा, एक दिखाएगा लिस्ट, एक दिखाएगा ड्रॉप डाउन। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट फॉर्मेट में है, तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमने ये कर दिया कि जो हमारी कैटेगरी थी उसको स्लाइसर में बाइंड कर दिया, राइट। अब हम इसका फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग मीन्स लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, एंड ऑल्सो हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है स्लाइसर के लिए। स्लाइसर को सेलेक्ट कीजिए एंड सेलेक्ट करने के बाद विजुअलाइजेशन टैब ओपन कीजिए एंड उसके बाद फॉर्मेट टैब के अंदर जाके यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो आप ये देख सकते हो सिलेक्शन कंट्रोल, स्लाइसर एडर, आइटम्स, राइट। तो जो सिलेक्शन कंट्रोल है, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या एक टाइम पे एक ही वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है यूज़र को, या मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। बट अगर आपको यूज़र को अलाउ करना है कि एट ए टाइम पे वो सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंगल सेलेक्ट अनेबल करना है। तो जैसे ही मैं सिंगल सेलेक्ट अनेबल करूँगा तो जो बाकी के मेरे पास यहाँ पर मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल एंड जो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ऑल तो खैर डिसेबल है ही, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देखिए जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो देखिए ये फीचर यहाँ से ऑफ हो गए, हट गए यहाँ से, राइट। एंड अब आप यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एट ए टाइम पे सिंगल वैल्यू ही सेलेक्ट हो सकती है, बिकॉज जो मेरा ड्रॉप डाउन थी वो रेडियो बटन में कन्वर्ट हो चुकी है, चेक बॉक्स का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सिंगल सेलेक्ट अनेबल करते हो तो जो वैल्यू टॉप पे होती है वो सेलेक्ट होती है, जैसे कि फर्नीचर टॉप है तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्नीचर टिक रहेगा। एंड उसके बाद आप ऑफिस सप्लाई करोगे सेलेक्ट, तो एट टाइम पे सिंगल वैल्यू ही सेलेक्ट होगी। तो इसको बोलते हैं सिंगल सेलेक्ट, राइट। एंड उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास, इसको टर्न ऑफ कर दिए सिंगल सेलेक्ट को। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड ऑप्शन है मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल की। तो मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल की का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हो कि अभी मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ एंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यूज़र को अलाउ कर रहे हो कि वो कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है एंड अनसेलेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये होता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है शो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे कि ड्रॉप डाउन में आता है सेलेक्ट ऑल। तो अगर आपको वैसे ही चाहिए यहाँ पर तो सेलेक्ट ऑल को अनेबल कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सपोज आपको सारी वैल्यू सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन में से या स्लाइसर में से, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट ऑल हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहे हो या सेलेक्ट ऑल नहीं कर रहे हो, ये सब अनटिक हैं वैल्यूज़, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑल आ रहा है। अगर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल की करके सेलेक्ट कर सकते हो, एंड सारी करनी है तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ
प्रॉपर्टीज़ थी स्लाइसर की। एंड उसके बाद एक ऑप्शन आता है स्लाइसर हेडर। तो स्लाइसर हेडर का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट कैटेगरी जो यहाँ पर है, स्लाइसर का जो नेम है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इसको बोलते हैं स्लाइसर हेडर। तो जब आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हो एंड इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज इसका फ़ॉन्ट कलर मैंने ऑरेंज कर दिया एंड उसके बाद यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। आप देख सकते हो ये इंक्रीज़ हो रहा है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ से सपोज एरियल कर दी, राइट। तो यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली एंड फ़ॉन्ट कलर ये मैनेज कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक आपको डिफरेंस समझ रहा है कि यहाँ पर एक टाइटल का ऑप्शन है, राइट। अगर आप टाइटल अनेबल करोगे एंड यहाँ पर दे दोगे सपोज प्रोडक्ट कैटेगरी, तो देखिए यहाँ पर जो टाइटल है और जो स्लाइसर है सेम वर्क कर रहे हैं। कि मतलब जो ये है कि स्लाइसर का टाइटल क्या है, तो मैंने टाइटल दे दिया प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आपको एट ए टाइम पे एक ही अनेबल रखना है, या तो आप टाइटल को अनेबल रखिए तो स्लाइसर को टर्न ऑफ कर दीजिए, या स्लाइसर को टर्न ऑन कीजिए और टाइटल को टर्न ऑफ कर दीजिए, राइट। तो बात एक ही है यहाँ पर। एंड उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आइटम्स। आइटम्स मीन्स जो स्लाइसर के अंदर यहाँ पर बाइंड हो रहा है वैल्यूज़, तो इसको बोलते हैं आइटम्स। तो आपको इसका अगर फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, सपोज मैंने फ़ॉन्ट कलर इसका ब्लू कर दिया एंड उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन भी देख सकते हैं, उसमें सपोज मैंने आउटलाइन अनेबल कर दी बॉटम ओनली, राइट। एंड उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दिया एरियल। तो अब आप देखिए बॉटम में मैंने आउटलाइन अनेबल किया था एंड फ़ॉन्ट साइज़ भी मेरा इंक्रीज़ हो गया एंड फ़ॉन्ट जो कलर था वो मैंने क्या किया था, ब्लू किया था यहाँ से। तो यहाँ से आप आइटम की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं आइटम्स, राइट। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जनरल में क्या होता है कि आउटलाइन का वेट कितना रखना है, एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट से जो मेरी पोजीशन है ये कितना है 150 है। अगर मैं इसको 300 कर दूंगा तो ये देखिए ये हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने जब जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट, राइट। तो उसमें मैंने सब डिस्कस किया था कि एक्स पोजीशन कैसे सेट करते हैं, वाई पोजीशन कैसे सेट करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। बाकी तो ये विड्थ है कि आपको विड्थ कितना रखना है, स्लाइसर का हाइट कितनी रखनी है, राइट। तो ये कॉमन होता है जनरल। उसके बाद सिलेक्शन कंट्रोल मैंने आपको बता दिया कि सिंगल सेलेक्ट कैसे करते हैं, मल्टी सेलेक्ट कैसे करते हैं, स्लाइसर के बारे में मैंने आपको बताया, आइटम्स के बारे में बताया एंड टाइटल के बारे में बताया, राइट। तो ये था हमारा स्लाइसर। अब हम देख सकते हैं कि स्लाइसर का यूज़ कैसे होगा और कैसे स्लाइसर फ़िल्टर करेगा। तो उसको देखने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लिया एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट में मैं कुछ वैल्यूज़ ड्रैग करूँगा। सपोज़ मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी डाल दिया, प्रोडक्ट सब कैटेगरी यहाँ पर एक्स एक्सिस में डाल दिया एंड यहाँ पर मैंने सेल्स डाल दी वैल्यू सेक्शन में, राइट। तो आप ये देख सकते हो ये मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सेल्स है, राइट। एंड उसके बाद सिर्फ मेरे को यहाँ पर मान लो, अभी देखो मैंने यहाँ पर सारी सब कैटेगरीज आ रही है, राइट। बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर ऑल सेलेक्ट है, तो ऑल सेलेक्ट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो भी सब कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पर मेरी बाइंड हो रही है या डिस्प्ले हो रही है विजुअल में। अब मेरे को पर्टिकुलर फर्नीचर का देखना है विजुअल में, तो मैं यहाँ से फर्नीचर सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फर्नीचर की कैटेगरी यहाँ पर बाइंड, सब कैटेगरी यहाँ पर बाइंड हो गई है। अब मेरे को ऑफिस सप्लाईज की सब कैटेगरी देखनी है, तो ये देखिए ये सिर्फ ऑफिस सप्लाई की सब कैटेगरी हो गई। तो ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पर फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई का देखना, तो मैंने कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई। इन दोनों की सब कैटेगरी यहाँ पर बाइंड हो गई है, राइट। तो जो स्लाइसर होता है उसका यूज़ ये होता है। एंड यहाँ पर आप मल्टीपल स्लाइसर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सपोज मैंने इस स्लाइसर को कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया कि सब कैटेगरी भी ड्रैग कर दिया सेकंड स्लाइसर में। तो आप देख सकते हो जो सेकंड स्लाइसर है यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो कॉलम था वो यहाँ पर ड्रैग किया है। तो अब मेरे पास दो स्लाइसर हैं, एक है प्रोडक्ट कैटेगरी, एक है प्रोडक्ट सब कैटेगरी। एंड सपोज मैंने फर्स्ट स्लाइसर से सिर्फ फर्नीचर सेलेक्ट किया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जब से मैंने यहाँ पर फर्नीचर सेलेक्ट किया तो सब कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फर्नीचर की जो वैल्यूज़ थी वो बाइंड हो गई सब कैटेगरीज, राइट। एंड अब फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई मैंने फर्स्ट स्लाइसर से सेलेक्ट किया, यहाँ पर दो कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। तो जो इन दो कैटेगरी की सब कैटेगरीज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाइंड हो गई, देखिए। तो ये डेटा मेरा फ़िल्टर हो रहा है यहाँ पर। एंड उसके बाद सब कैटेगरी में सपोज़ मैंने अप्लायंस सेलेक्ट किया, तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ अप्लायंस का आ गया। तो यहाँ पर स्लाइसर की हेल्प से
मेरे को जो वैल्यूज़ देखनी है विजुअल्स में, तो वो मैं सेलेक्ट करके पर्टिकुलर वही वैल्यूज़ पे फोकस कर सकता हूँ। अगर आप स्लाइसर का यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी वैल्यूज़ दिखा देगा विजुअल्स में। अगर आपको अपना डेटा फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर स्लाइसर क्रिएट कीजिए एंड जिसके बेस पे आपको फ़िल्टर करना है वो कैटेगरीज़ एंड सब कैटेगरीज़ स्लाइसर में ड्रैग कीजिए एंड उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए। फर्नीचर के अंदर मैंने क्या करा, सिर्फ बुक केस की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ तो मैंने बुक केस यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। राइट। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्लाइसर कैसे वर्क करता है एंड स्लाइसर के थ्रू हम कैसे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है स्लाइसर से रिलेटेड तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिवर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।